हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोबारा से मैं जो आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके साथ जो इसमें ग्रामर का रूल यूज हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल की हेडिंग है अ न्यू ऑपरेशन। इट्स अ पॉलिटिकल आर्टिकल एंड इट्स फ्रॉम द न्यूज। तो ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल हैं और वर्ड्स मीनिंग है, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया है कि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। ये आर्टिकल स्टार्ट होता है यहाँ से, कंसीडरिंग दैट। कंसीडरिंग, तो कंसीडरिंग जो पहला ही वर्ड है इसका सुन ले जी। ये वर्ब है। कंसीडर एक वर्ब होता है। अगर जो सेंटेंस उसके बिल्कुल शुरू में वर्ब हो और साथ आईएनजी फॉर्म हो तो इसको पार्टिसिपल कहते हैं और इसका मतलब होता है कि करते हुए। ठीक है जी। कंसीडरिंग ये इसका उर्दू मतलब होता है करते हुए या करना। ये दो इसके मीनिंग होते हैं। इन जो भी हम बात करते हैं उसके एंड पे ऐड करते हुए या करना। कंसीडरिंग तसव्वुर करते हुए या तसव्वुर करना। दैट केपी केपी जो खैबर पख्तूनख्वा हैज बीन हिट द हार्डेस्ट बाय टेररिज्म। कहते हैज बीन हिट द हार्डेस्ट, हैज बीन किया गया है, हिट द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा, जो बाय द टेररिज्म से, मतलब जो दहशतगर्दी हुई है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हिट किया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा को किया गया। अगर हम ये तस्वुर करें, ठीक है, ये तस्वुर करना कि सबसे ज्यादा हिट किया गया। आप यहाँ वर्ड देखें मैं क्या कह रही हूँ, जो हिट किया गया है, सबसे ज्यादा हिट किया गया है दहशतगर्दी में, वो टेररिस्ट को किया गया है। अब मुझसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किया गया के क्या मतलब है? ठीक है, किया गया है तो कोई है ऐसा शख्स जिसका हम नाम लेके उसे बता सकेंगे भाई नुमान ने किया, एजाज ने किया या बशीर ने किया, किसी ने किया। ठीक है, तो यहाँ जो काम करने वाला है जिसने हिट किया है वो क्या है? वो छुपा हुआ है। ठीक है, वो क्या है? वो छुपा हुआ है। तो इस वजह से हम लोग ये आप मैं बहुत दफा आता है, दोबारा आपको बता रही हूँ कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हैज बीन के साथ एक तो V3 होते हैं और ये इंग्लिश में है। अगर उर्दू में इस तरह के सेंटेंसेस उर्दू में आता है कि किया गया है, मतलब अगर हम ये समझ के केपी को सबसे ज्यादा हिट किया गया, किसी ने कोई काम किया है, इसको सबसे ज्यादा हिट किया जा चुका है या किया गया है, तो इस तरह के दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा केपी को हिट किया गया है। तो ये क्या इसका मतलब है? ये कौन सा हमारे पास टेंस है? वेरी फर्स्ट टेंस इज फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट पैसिवाइज टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिवाइज टेंसेस की हम लोग थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह के ये टेंसेस होते हैं। ये जो टेंसेस होते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज के साथ बीन आता है, फिर V3 आता है। ये इस उर्दू में इसके आपको पहचान है तो किस तरह ये कहते हैं। हम अगर ये एग्जांपल ले, जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है, अगर हम कहें कि अमले को तरबियत दे दी गई है, ठीक है, दे बिल्कुल हम बोलते हैं कि दे दी गई है, तो इसका मतलब है काम तो मुकम्मल हो गया है। या अमले को तरबियत दी जा चुकी है, ठीक है, या दे दी गई है। समझ आया? दोनों तरह के उर्दू के मत के, दे दी गई है या दी जा चुकी है। ठीक है, इस तरह के जो टेंसेस होते हैं ना उर्दू के आखिर में, जिस तरह ये आया है, तो इस तरह के जो होते हैं जो उर्दू फिक्रात होते हैं, इसका मतलब होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव, काम मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? अमले के सबसे पहले हम करेंगे द स्टाफ दे दी गई है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है तो हैव बीन लगाएंगे, और ट्रेंड। ठीक है, तरबियत को ट्रेंड ही कहते हैं और क्या ट्रेनिंग कह लो, लेकिन ट्रेनिंग यहाँ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ हैव बीन के साथ V3 आता है तो ट्रेंड आएगा। द स्टाफ हैव बीन ट्रेंड, उसे ट्रेंड कर दिया गया है या उसे तरबियत दे दी गई है। समझ आई इस बात की क्यों ट्रेंड लिखा है? कि इसका मीनिंग ये है कि अमले को तरबियत दे दी गई है या स्टाफ को ट्रेंड कर दिया गया है। अब और आपको मैं बताती हूँ, रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, लिखी जा चुकी है, ये देखा दे दी गई है या जा चुकी है, दोनों का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस के टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमें नहीं पता किसने रिपोर्ट लिखी है। आप इस तरह के जब टेंस देखें ना, आप ढूंढा करो कि फाइल किधर है, काम करने वाला किधर है, आपके रिपोर्ट लिखी जाए किसने लिखी है, हमें पता ही नहीं। फौरी तौर पे आप देख लो कि ये पैसिव वॉइस का हमारे पास
टेंस बन गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, रिपोर्ट्स लिखेंगे, द रिपोर्ट्स हैव बीन रिटन, रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी है। समझ आए इस बात को। अगर हम ये कहें कि उसको दवाई दे दी गई है, उसको दवाई, अगर हॉस्पिटल में किसी को पूछो या घर में किसी को कि उसको दवाई दे दी गई है, ये भी एक पैसिव वॉइस का टेंस है। समझ आ गया आपको, किसने दी है हमें पता, लेकिन काम मुकम्मल हो चुका है भाई, उसको दवाई दे दी गई है। तो क्या कहेंगे, मेडिसिन हैज बीन गिवन, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन एक है तो हैज बीन आ जाएगा, ज्यादा है तो हैव बीन आ जाएगा, हैज बीन गिवन, मेडिसिन हैज बीन गिवन, किसको दी है, ठीक है, टू हिम, उसे, वो हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अगर इतना कहा क्योंकि उसको टू हिम आएगा, उसको मैंने लिख दिया, उसको दवाई दे गई है, मेडिसिन हैज बीन गिवन टू हिम, उसे मेडिसिन दे दी गई है। अगर अगर यहाँ हम लोग करें कि उसको दवाई दे दी गई है नर्स के जरिए से, मतलब नर्स आई थी तो उसने उसको मेडिसिन दी है। तो इसे हम किस तरह बनाएंगे, इसे हम इस तरह बनाएंगे कि मेडिसिन हैज बीन गिवन टू हिम बाय नर्स, ठीक है, नर्स का अगर नाम लेना जरूरी है, नर्स के जरिए से दी गई है तो फिर एंड पे हम नर्स का, लेकिन मेडिसिन जो पहली बात है कि दवाई दे दी गई है तो मेडिसिन ही पहले आएगा, मेडिसिन हैज बीन, ठीक है जी, हैज बीन गिवन टू हिम बाय नर्स, ठीक है, NURSE, नर्स। समझ आया कि किस तरह हम लोग किसी जिसने कोई काम किया उसका नाम भी यूज कर सकते, लेकिन बाय लगा के एंड पे। तो ये था जी आज का जो रूल, मैंने आपको पहला जो सेंटेंस पढ़ते ही जो उसमें एक रूल था आपको बताना बहुत जरूरी था कि ये वाला जो सेंटेंस है वो किस तरह लिखा गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। आगे पढ़ते हैं, द कंसर्न रेज्ड बाय दीज पार्टी वर अंडरस्टैंडेबल, कहते हैं कि जो कंसर्न, जो फिक्र थी, रेज V2 है, तो रेज उठाई गई थी बाय दीज टू पार्टी, इन पार्टी के जरिए से, वर अंडरस्टैंडेबल कहता है वो हमारी समझ में आ रही थी। लोकल कम्युनिटीज वर वरीड अबाउट फ्रेश वायलेंस, कहते हैं लोकल कम्युनिटी वर वरीड, वो परेशान थे। अच्छा आप मुझे ये बताएं, इतना से लेके इतना सा ये जो हमारा टेंस है ये किस में फॉल करता है, ये एक्शन टेंस है, बहुत दफा मैंने आपको बताया है, ये एक्शन है या ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है। अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है तो किस तरह है, अगर एक्शन वाला टेंस है तो किस तरह टेंस, ये किस तरह वो एक्शन वाला कैसे, ये वाला सेंटेंस। लेकिन आप देखिए वाज वर्ब के बाद V3 है, ये भी एक ग्रामर का रूल है, ये एडजेक्टिव V3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये आप लोगों ने बताना है। और आप लोगों को नहीं पता कि वाज वर्ब के बाद, हालांकि ये पैसिव का नहीं है, पैसिव का बिल्कुल आप ये ना कहीं के पैसिव का है, एज लोकल कम्युनिटीज लिखा हुआ है, लोकल पहले आया है, वर वरीड वो परेशान थे, किसी लिहाज से पैसिव वर्ब का टेंस नहीं है, ये यहाँ तो स्टेट ऑफ बीइंग का टेंस है, या ये कोई नया ग्रामर का रूल है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इस पे पूरी एक अलग से वीडियो बना के आपको ये ग्रामर का रूल भी सिखा दूंगी। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, इसके प्रैक्टिस कीजिए, इसके जो आपसे क्वेश्चन पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक या सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।